इस कहानी में राजा और चोर के बारे में पता चलता है। यह कहानी आपको पसंद आएगी। राजा को जब पता चला कि महल में चोरी हो गई है तो इससे राजा बहुत परेशान हुआ। उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया और पूछा कि चोर कौन है, इसका पता तुम्हें बहुत जल्दी लगाना पड़ेगा। महामंत्री ने कहा कि मैं जल्द से जल्द चोर का पता लगा लूँगा। राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चोर जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि अगर यह बात किसी को पता चल गई कि महल में चोरी हो गई है तो हमारी प्रजा हम पर विश्वास कैसे कर पाएगी। राजा के महल से राजा की तलवार को चोरी कर लिया गया था। यह शातिर चोर, इसके बारे में पता लगाने के लिए राजा ने बहुत सारी योजना बनाई थी, जिसके बारे में महामंत्री को बता दिया गया था। महामंत्री भी इस बारे में पूरा विचार कर रहे थे कि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। राजा बैठे हुए यही सोच रहे थे कि चोर इतना तेज कैसे हो सकता है कि हमारे महल में आए और चोरी करके चला जाए, क्योंकि बाहर का आदमी यहाँ पर आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वह चोर अंदर कैसे आया होगा। राजा ने महामंत्री को बुलाया और पूछा कि चोर के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर पाएँ आप। महामंत्री ने कहा कि चोर की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी चोर का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता कि चोर कहाँ से आया है और कहाँ रहता है और उसका अगला कदम क्या होगा। जब तक हमें इस बात के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तब तक हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। राजा ने महामंत्री को कहा कि हमें यह सोचना चाहिए कि चोर अंदर कैसे आया, क्योंकि जब तक हमें इस बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम चोर को नहीं पकड़ सकते। तुम्हें इस बारे में सोचना होगा। अगले दिन महल में राजा को एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि मैं महल में चोरी करने आऊँगा, अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ कर दिखाइए। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी थी। महामंत्री को बुलाया गया और कहा गया कि हमारे महल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दो, क्योंकि आज चोर का पत्र हमें मिला है। उसमें लिखा है कि वह चोरी करेगा। महामंत्री ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो चोर को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। चोर की तलाश में पूरा दिन महामंत्री महल में ही घूमते रहे, लेकिन उन्हें चोर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। शाम भी हो गई थी, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हो पाया था। महामंत्री ने राजा से कहा कि लगता है हमें डराने के लिए यह पत्र भेजा है और हम पूरे दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अभी तक चोर नहीं मिला। जब सुबह हुई तो राजा को यही लगा कि शायद पत्र हमें डराने के लिए भेजा है। लेकिन जैसे ही राजा तैयार होने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका ताज उन्हें नहीं मिल रहा है। तभी उन्हें दूसरा पत्र मिला। चोर ने कहा कि आपका ताज मेरे पास है। राजा का ताज चोरी कर लिया गया था। राजा को इस बारे में कोई खबर नहीं हुई थी। यहाँ तक कि महामंत्री को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब महामंत्री को बुलाया गया और पूछा गया कि चोर हमारे महल में आए, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगा। वह हमारा ताज ले गए हैं और अब हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि हमें चोर मिल ही नहीं रहा। प्रजा को हम क्या मुंह दिखाएंगे। आज हमारा ताज चोरी हुआ है, कल हमारी तलवार चोरी हुई थी। महामंत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह यह भी नहीं जानते थे कि चोर कैसे अंदर आया, जबकि सारे दरवाजे पर पहरेदार लगे हुए थे,
लेकिन फिर भी चोर अंदर आया। वह चोरी कर गया। राजा इस बात को महल से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि प्रजा को इस बारे में खबर हो जाती और प्रजा इस बारे में जानकर राजा पर हंसने लगती कि वह हमारी सुरक्षा क्या करेंगे, जब तक उनकी ही सुरक्षा सही तरीके से नहीं की जा रही है। राजा को चोर से संपर्क करने के लिए भी कोई साधन नहीं मिल रहा था, लेकिन राजा यह सोच रहे थे कि हमें चोर से मिलना ही पड़ेगा। तभी ऐलान करवाया गया कि कोई भी चोर जो कि किसी को परेशान कर रहा है, वह दरबार में हाजिर हो जाए। उसे पकड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इनाम दिया जाएगा। इस तरह का ऐलान जब किया गया तो चोर अगले दिन दरबार में हाजिर हुआ, लेकिन बहुत से लोग वहीं पर थे, इसलिए चोर को पहचानना बड़ा मुश्किल था। राजा ने कहा कि चोर कौन है, अगर वह दरबार में आया है तो सामने आकर खड़े हो जाए। चोर भीड़ में से निकलकर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि महाराज, मैं ही चोर हूँ जिसने आपके सामान की चोरी की है। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें इतना सारा धन दूंगा, उसके बाद तुम्हें चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें मेरा सामान भी लौटाना होगा और इसके बदले में कुछ भी नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। चोर ने कहा कि मुझे मंजूर है, जैसा कि आप कह रहे हैं। तब राजा ने पूछा कि तुमने चोरी कैसे की है, हमें बताना होगा। तभी चोर ने कहा कि जब भी आपकी सामान लाने की गाड़ियाँ आती थी, उसी में मैं बैठकर आ जाया करता था और सेवक का रूप बनाकर महल में घूमा करता था, चोरी कर लिया करता था। जब राजा को यह बात पता चली तो वह सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि उनकी सामान की गाड़ियों में कोई चोर अंदर आ सकता है। चोर को माफ़ कर दिया गया, उसे बहुत सारा धन दे दिया गया और इस तरह चोर धन को लेकर चला गया। फिर उसने कभी भी चोरी नहीं की। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।